हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे कि अभी संस्कृत व्याकरण के बारे में यहाँ की क्लासेस चल रही है और आज का टॉपिक है बच्चों हर्ष ईकारांत स्त्रीलिंग और दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। इन चीज़ों को पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को कुछ शब्द रूप पहले पढ़ाए गए हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वो लिंक होंगे, जाके वो वीडियो देख ले ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल पुल्लिंग शब्द देखा था और बोला था कि आज स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। कुछ स्त्रीलिंग शब्द के बारे में आज हम लोग जानते हैं। इससे पिछले के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने ऋकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग। ईकारांत स्त्रीलिंग मतलब ईकारांत से बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे, जिस स्वर के अंत में ईस आता है वो हो गया ईकारांत स्त्रीलिंग। अब ईकारांत स्त्रीलिंग को जानते हैं। कौन सा सर? मति। मति मति मतलब बच्चों क्या होता है? बुद्धि। तो आज हम लोग मति को देखते हैं, मति कैसे लिखे जाते हैं। तो ये विभक्ति इधर लिख ली बच्चों, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, और इधर आ गया वचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा अब लिखना। तो अब ये आगे के वीडियो में ये हम स्किप करेंगे, सिर्फ यहाँ से सीखेंगे बच्चों। तो चलिए साथ साथ आप लोग दोहराइए, मैं पढ़ रहा हूँ। मति मति मतया मतिम मति मति मतया मतिभ्याम मतिभिः मते। यहाँ आप चतुर्थी एक वचन बच्चों मते भी होता है और मते, ये दो तरीके से लिखे जाते हैं। तो मतिभ्याम मतिभ्य। इसी तरह पंचमी एक वचन मते मतयो, द्विवचन क्या हो जाएगा? मतिभ्याम मतिभ्य। षष्ठी मते या फिर मत्या, फिर मत्यो मतिनाम। सप्तमी क्या हो जाएगा? मतो मत्याम मतयो मतिषु। और संबोधन क्या हो जाएगा? हे मते हे मति हे मतय। तो ऐसे ही जिन स्वरों के जिन शब्दों के अंदर में ई स्वर हो, जैसे बच्चों शक्ति, तिथि, गति, भक्ति, ये सब शब्द आ जाएंगे बच्चों ईकारांत स्त्रीलिंग में। अब देखते हैं बच्चों मति। अब जैसे पूछेगा आपको एग्जाम में बच्चों, जैसे कि मति का तृतीया एक वचन क्या है? तो मतया। चतुर्थी एक वचन क्या है? तो दो हो सकते हैं, मते या मते। आप दोनों में से जो ऑप्शन में मिलेगा उस पर टिक करोगे। इसी तरह पंचमी एक वचन क्या है? तो मते या मतयो। इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको एग्जाम में मिले उन पर टिक करें। क्वेश्चन ऐसे ही आता है बच्चों कि पंचमी का द्विवचन, पंचमी का बहुवचन, ऐसे कौन सा है। तो चले मति। तो मति क्या है? प्रथमा। प्रथमा में कौन सा लगता है बच्चों? कर्ता कारक यानी ने। तो एक बुद्धि ने, दो बुद्धियों ने, अनेक बुद्धियों ने। इसी तरह द्वितीय। द्वितीय क्या हो जाता है? तो कर्म कारक यानी को। तो एक बुद्धि को, दो बुद्धियों को, अनेक बुद्धियों को। तृतीय क्या है? मत्या। तृतीय क्या होता है बच्चों? करण कारक यानी करण कारक से। तो एक बुद्धि से, दो बुद्धियों से, अनेक बुद्धियों से। चतुर्थी। चतुर्थी क्या होता है बच्चों? संप्रदान कारक यानी को या फिर के लिए। तो मते एक बुद्धि के लिए, दो बुद्धियों के लिए, अनेक बुद्धियों के लिए। और होता है पंचमी। पंचमी हाँ तो बच्चों अब क्या है? मति का पंचमी। तो पंचमी क्या होता है बच्चों? अपादान कारक। तो अपादान क्या हो जाएगा? एक बुद्धि से, दो बुद्धियों से, अनेक बुद्धियों से। षष्ठी क्या होता है? संबंध कारक, जैसे का, के या फिर के लिए। तो एक बुद्धि का, दो बुद्धियों का, अनेक बुद्धियों का। इसी तरह सप्तमी। सप्तमी क्या होता है बच्चों? अधिकरण कारक, जिसमें में, पै या फिर पर। तो मतौ एक बुद्धि पर, दो बुद्धियों पर, मतिषु क्या आ जाएगा? अनेक बुद्धियों पर। इसी तरह संबोधन क्या है? हे मते हे मति हे मतय। और जैसा कि हमने बताया प्रकृति, शक्ति, तिथि, गति, ये सब ईकारांत स्त्रीलिंग एक ही जैसे चलेंगे। आपको बस एक मति का याद करना है, बाकी ये सब खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बच्चों चलते हैं दीर्घ ई, जिसे बड़ी ई कहते हैं, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों पर। इसमें पढ़ते हैं नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप हमेशा याद रखें। नदी शब्द।
तो जैसा कि मैंने बताया था, अब ये स्किप करते हैं, नदी से पढ़ते हैं हम लोग। तो नदी, नदो, नद, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नदो, हे नद। इसी तरह नदी के सेम चलेंगे, देवी, सरस्वती, गौरी, पुत्री और रजनी। तो अब देखते हैं बच्चों की नदी, तो क्या है, कर्ता कारक यानी ने। एक नदी ने, दो नदी ने, अनेक नदियों ने। नदीम क्या है, द्वितीय कर्म कारक यानी एक नदी को, दो नदियों को, नदी अनेक नदियों को। तृतीया क्या है, नदा करण कारक से, तो एक नदी से, नदीभ्याम दो नदियों से, नदी भी अनेक नदियों से। चतुर्थी क्या है, नदे संप्रदान यानी का को के लिए, तो एक नदी को, नदीभ्याम दो नदियों को, नदीभ्य अनेक नदियों को। पंचमी क्या है बच्चों, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, तो पंचमी क्या, अपादान, तो एक नदी से, दो नदियों से, अनेक नदियों से, इसी तरह हो जाएगा। षष्ठी क्या होता है बच्चों, संबंध कारक, नद्या, नद्यो, नदीनाम, तो नद्या क्या हो जाएगा बच्चों, एक नदी का, दो नदियों का, अनेक नदियों का। इसी तरह सप्तमी क्या है बच्चों, अधिकरण में पै पर, तो नद्याम क्या हो जाएगा, एक नदी में, नदो दो नदियों में, नदीसु अनेक नदियों में। और संबंध इसी तरह चलेगा, हे नदी, हे नदो, हे नदी। अब बच्चों जैसे नदी क्या है, जैसे हमें कोई क्वेश्चन आएगा जैसे कि दो नदियों में जानवर है, तो इसमें कौन सा लगेगा बच्चों। अब दो नदियों द्विवचन। अब में किस में आता है बच्चों, अधिकरण कारक यानी सप्तमी, तो सप्तमी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन क्या हो जाएगा बच्चों, नद्यो, तो इसमें हम लिख देंगे नद्यो। इसी तरह अगर हमें बच्चों के दो अनेक नदियों से जल निकल रही है, अनेक नदियों से जल निकल रही है, तो अनेक नदी क्या है बच्चों, बहुवचन। और नदियों से यानी कि मतलब निकलने का, मतलब अपादान कारक, बहुवचन यानी अपादान कारक। अपादान कौन होता है बच्चों, पंचमी, तो पंचमी का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों, नदीभ्य। तो ऐसे ही बच्चों आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमने बच्चों नदी शब्द और मति शब्द दोनों ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जाने हैं। अब अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग कुछ नपुंसक लिंग के बारे में जानेंगे, वो कैसे लिखे जाते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें और 1000 सब्सक्राइबर बच्चों जल्दी पहुंचाए, जिससे हम लाइव आके पढ़ा सकें। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।